के मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि कोहरे ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। फरवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन घने कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है दिल्ली और एनसीआर। और इसी वजह से बड़ी खबर यह है कि लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक ट्रक ने एक कार को रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर भी कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जबरदस्त भिड़ंत कोहरे की वजह से हादसा। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे का ब्रेक। और दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई, ये तस्वीरें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक ने कार को रौंद दिया, 6 लोगों की इसमें मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ यमुना एक्सप्रेसवे पर भी कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। फरवरी का महीना दूसरा हफ्ता चल रहा है, कोहरे का यू टर्न। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा, असर लखनऊ तक, क्योंकि वहां से हादसे की खबर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी मर्डर केस की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई है। पुलिस ने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार का दावा है कि राम मंदिर के चंदे को लेकर उसे निशाने पर लिया गया। कल से अब तक की अगर बात करें तो रिंकू के घर के बाहर सियासी शोर भी काफी ज्यादा है, जिसमें हत्या को लेकर तमाम बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में भिड़े तो कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं। पुलिस का दावा है कि आपसी झगड़े में रिंकू की जान गई, लेकिन परिवार और बीजेपी वीएचपी दल उसे राम भक्ति से जोड़ रहे हैं। तो रिंकू शर्मा हत्याकांड की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। 10 फरवरी को हुआ क्या था, रिंकू शर्मा की मां ने बताया कैसे हमलावर उसके बेटे को घर से खींच कर ले गए और फिर उसकी हत्या की। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चक्कू मारा हुआ था उसको, बस नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूँ, मेरा कमाने वाला वही था सर, घर में पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी, उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया। वो 30-40 जन है, मेरा बेटा अकेला। 30-40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए हैं, मास्क लगा रखे, किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। माँ रोना ही था, छोटे बच्चे को भी मेरे सिर फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो चारों को मारने आए थे हमारे। और मामले की छानबीन कर रही दिल्ली पुलिस ने जिस बर्थडे पार्टी का जिक्र किया है, वही बात रिंकू के दोस्त बाबू भी कह रहे हैं। बाबू की ही वो बर्थडे पार्टी जिसमें सभी दोस्त एक साथ जुटे थे। आज तक से खास बातचीत में बाबू ने पूरी बात बताई है, क्या कुछ हुआ था, सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रिंकू का दोस्त बाबू है। बाबू जिसका जन्मदिन था और जिसने सभी को अपने जन्मदिन पर पार्टी दी थी। जन्मदिन कब था आपका और आपने पार्टी दी थी, किस किस को बुलाया था आपने? 9 फरवरी को मेरा जन्मदिन था, जिसमें मैंने अपने घर वालों के साथ वो सेलिब्रेट किया था। घर में रहा, मैं मंदिर वगैरह गया था, जो भी था। उसके अगले दिन जितने भी हमारे वो थे, उनके फ़ोन आए और मैंने ये बोला उनको कि चलो हाँ ठीक है पार्टी के लिए। तो उस पार्टी के दौरान जितने भी थे सारे आए वो। उसके बाद सारा वो स्पेस ऊपर वाला छोटा था, जहाँ जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे, तो और भी टेबल थी वहाँ पे, 2 टेबल थी, तो वहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे इतना हल्ला ज़्यादा हो रहा था। तो इतने लोग थे वहाँ पे कि आपस में ही आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। तो एकदम से क्या बात हुई, मैं उसको कुछ समझा रहा था, उससे बात कर रहा था, एकदम से वो लड़का उठा, सचिन, और उससे बात हुई। वो आपस में कुछ एकदम ही हो गया, जो किसी को भी पता नहीं लगा कि क्या हो गया। तो एकदम से वो उठा, उसने उसके उड़ते ही चांटा मार दिया। ऐसी क्या बात हो गई थी कि चांटा मारा? सर, जब लड़ाई हो गई थी तो उसमें अब इतने प्यार से बताने का कुछ था ही नहीं ना। अच्छा। उसमें क्या था, अब मेरे को ये लगता है कि और ज़्यादा बात बढ़ने से अच्छा है कि एक किसी ना किसी को निकाल दिया जाए। तो मैंने सचिन को कहा कि तू जा, तो सचिन भी चले गया और ये सब मैं बिल करवा के मैं वहाँ चले गया स्कूटी पे लेकर। और इस बीच इसी मामले को लेकर सियासत कैसे गरमा रही है, जरा वो भी देखिए। दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि हम समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ
एक कड़ा संदेश दे सकें, ये हमारी सभी से प्रार्थना है। पुलिस से अपेक्षा है कि ऐसे लोगों को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि कहीं भी किसी के साथ ऐसी घटना न हो सके। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए और हिंदुस्तान के कानून में जो भी सबसे कठिन धारा और सबसे कठिन प्रयोजन है उसके तहत इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। सीधा चलेंगे मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, सियासत एक तरफ, लेकिन अब मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। पुलिस अब किस एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और उसके दोस्त से भी आपने बात की, क्या कुछ समझ में आ रहा है मामला? देखिए, दिल्ली पुलिस का शुरुआत से ये कहना है, क्योंकि पुलिस इन तमाम लड़कों के बयान दर्ज कर रही है, जो पार्टी, क्योंकि पार्टी से झगड़ा हुआ, दिल्ली पुलिस का ऐसा कहना है। और पार्टी में जो झगड़ा हुआ वो रेस्टोरेंट हुआ करता था सचिन का अलग रोहिणी में, और इसके अलावा जो सूरज लड़का था और जो जाहिद, इनका अलग रेस्टोरेंट हुआ करता था। उस बात पे लेकर के कोई कहासुनी हुई और उसमें ही झगड़ा हुआ और उसके बाद वहां से लोग निकले। दिल्ली पुलिस का कहना है कि झगड़े की शुरुआत यहां से हुई, लेकिन फैमिली का एलिगेशन अलग है। फैमिली का कहना है कि 5 अगस्त से ही इन लोगों से तनातनी चल रही थी, इन लोगों से ये लोग लगातार धमकी दे रहे थे, तो इस तरीके की दोनों बातें सामने आई थी। अब दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, FIR दर्ज की और अब तक 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस मामले में। लेकिन परिवार के एलिगेशन थे, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस पूरी जांच को अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। अब चूंकि क्राइम ब्रांच को पास मामला गया है तो क्राइम ब्रांच की टीम अब आएगी और नए सिरे से सबके स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे, चाहे कोई आई विटनेस हो, जहां से झगड़ा शुरू हुआ, कब कॉल हुई। तो अब ये देखना होगा कि जो घर वाले बिल्कुल हिमांशु, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। मेरे सहयोगी हिमांशु पूरी जानकारी इस मामले में दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।